रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के इस पार्ट में हम देखेंगे एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उन्हें ईजिली और स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के इस पार्ट में हम देखेंगे एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप इन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ आपको कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। टीचर्स डे पे आपने मुझे बहुत सारी विशेस दी। ये सारी देख के विशेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित फील हुआ। चाहे वो यूट्यूब पे रहा हो, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों ने विश भेजी थी। तो मैं आप सभी लोगों को पर्सनली तो एक एक करके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को धन्यवाद कहता हूं एक साथ ही। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। देखिए क्या है कि 4 years ago द रेशियो बिटवीन A's एंड B's एज वॉज 11:14 एंड 4 years आफ्टर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:16। व्हाट इज A's प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एसएससी वगैरह में आए हुए वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। कह रहे हैं कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 11:14, और 4 साल के बाद उनकी एजेस का अनुपात कितना होगा, 13:16। तो आपको बताना क्या है कि ए की प्रेजेंट एज क्या है। तो देखिए इसे क्वेश्चन को एक करने का हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो होता है क्या होता है, चलिए हम उससे पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे हम इसे और स्मार्टली कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अभी दोनों की एजेस क्या है। कह रहे हैं कि 4 years ago उनकी एज का अनुपात कितना है, 11:14 अनुपात है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की एजेस कितनी रही होंगी। तो उनका अनुपात कुछ इस तरह था। तो एजेस कितनी रहेंगी, 11x/14x। ध्यान रखिएगा, अब ये अनुपात नहीं है, इनकी एजेस हैं। ओके, कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज के 4 साल के बाद उनकी एज कितनी होगी, 13:16। तो ये क्या है, 4 वर्ष पूर्व की आयु है, ठीक है। और अभी प्रेजेंट एज से आपको 4 वर्ष आगे की आयु बताया गया है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये जो भी हमको मिला हुआ है यहाँ से देखते हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा, 8 साल आगे होगा, ठीक है। समझ रहे हैं। जैसे अगर किसी की एज मान लीजिए क्या है, 20 है, अगर आपसे कहा जाता है 4 वर्ष पूर्व उसकी एज कितनी थी, 16 साल, तो अगर आपसे कहा जाता है प्रेजेंट एज से 4 वर्ष बाद उसकी एज कितनी होगी, 24 साल, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 साल। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में हम क्या करते हैं, 8 ऐड कर देते हैं। तो +8 यहाँ भी और यहाँ भी, तो उनकी एजेस का रेशियो क्या हो जाता है, 13:16। फिर क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 176x, और 16 को हम 8 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमको कितना आंसर मिलता है, 128। 13 को हम 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना आंसर मिलता है, 182x, प्लस 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर हमको मिलता है, 104। अब x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लीजिए और विदाउट x वाली को एक तरफ, तो हमको क्या वैल्यू मिल जाती है, 6x बराबर 128 में से 104 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, 6 चौको 24, इसे कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो अभी हम चाहें तो यहाँ से एज निकाल सकते हैं, किसकी, ए की। हमको पूछा गया है, प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो 11x अभी एज किसकी है, ए की, 4 वर्ष पूर्व। तो कितनी एज होगी टोटल, तो 11 गुणे में 4 कितना आ जाएगा, 44। तो ये 4 वर्ष पूर्व की एज है। प्रेजेंट एज कितनी होगी, इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 48 वर्ष। यही आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये तो था इसे करने का ट्रेडिशनल तरीका, गलत नहीं है।
और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लेंदी भी नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है तो आप इससे भी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको एक ही तरीका पता है तो आप इससे क्वेश्चन करिए, कोई भी वैसे टेंशन की बात नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसे हम दूसरे कौन से तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा उसमें कैलकुलेशन वगैरह कम होती है और आसानी से आंसर निकल आता है। अब आपको यहाँ पे क्या पता है कि ए और बी की एज का अनुपात 4 वर्ष पहले कितना है, तो है 11/14, ठीक है। और 4 वर्ष के बाद कितना हो जाता है वो, तो वो हो जाता है 13/16। ओके, इसका हिंट शायद मैंने पिछले वीडियो में भी कभी दिया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की जो आपको रेशियो मिला है इनके बीच का डिफरेंस देखना है कितने का है। तो 11 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3, और 13 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। डिफरेंस अगर सेम है फिर टेंशन की बात नहीं है। फिर आप ये देखिए कि 11 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 11 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, +2 का। ओके, लेकिन आपसे कहा गया है कि 11 को 13 बनने में कितना समय लगेगा, 8 वर्ष, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की एज है और 4 वर्ष बाद की है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। तो 2 को हम 4 कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करें, 4 से गुणा कर लें, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो हमको पूरे मतलब ये जो पूरा इक्वेशन एक तरीके से बना हुआ है, इन सब में 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ए की प्रेजेंटेज की। तो पूरे में गुणा करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम 11 में या 13 में किसी में भी 4 का गुणा कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 13 में कर लेते हैं, तो 4 का गुणा करेंगे तो ए की एज अब ये पता चल जाएगी, 13 गुणे में 4 कितना आ जाएगा, 52। अब ये जो निकल के आएगा ये क्या होगा, उनकी एजेस। तो ये 4 वर्ष बाद की एज कितनी निकल के आई है उनकी, 52। तो 4 वर्ष बाद की एज है तो 4 वर्ष पहले का कितना रहा होगा वो, तो 4 इसमें से घटा लीजिए, कितना जाता है, 48 वर्ष, ठीक है। तो आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको करने में हालांकि आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है और इसे करने में आपको बहुत कम समय लगेगा और बहुत जल्दी आपको आंसर भी मिल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुमित एंड प्रकाश इज 2:3। इफ सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स। कह रहे हैं सुमित और प्रकाश दो कोई व्यक्ति हैं जिनकी एजेस का रेशियो आपको क्या दे दिया है, 2:3। कह रहे हैं कि अगर सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है तो बताइए कि 6 साल के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। तो कैसे करेंगे हम, आसान है। आपको पता है क्या है कि सुमित और प्रकाश की एजेस के बीच का रेशियो कितना है, 2:3। तो सुमित और प्रकाश की अगर हम यहाँ पे एज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सुमित की क्या हो जाएगी, 2x, और प्रकाश की 3x। और कह रहे हैं कि सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। कोई कितना साल छोटा होगा या बड़ा होगा इससे कोई लेना देना वैसे नहीं होगा, आपको बस ये दिया जाता है इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि दोनों के एजेस के बीच का डिफरेंस कितना है, गैप कितना है। तो गैप आप निकाल लीजिए, तो 3x में से अगर 2x आप माइनस करेंगे तो गैप निकल आएगा, क्योंकि एजेस हैं उनकी। और ये कितना दिया है, 6। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, x। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी, 6 है। x की वैल्यू पता चल गई तो सुमित और प्रकाश की हम एज निकाल सकते हैं। तो इस यहाँ पे x की जगह पे 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। लेकिन अब कह रहे हैं कि उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा 6 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे, दोनों में हम 6 क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, और 24 में और 18 में 6 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 24। कट करिए, 6 से कट करिए 3, और ये 4 बार कट जाएगा। तो अब सुमित और प्रकाश की आयु में अनुपात कितने का है, 3:4। ये आपको क्या मिल जाता है, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 36 and 50 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 3:4 आफ्टर n ईयर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कह रहे हैं कि ए और बी की एज कितनी है, 36 और 50 साल है, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर उनका एजेस का जो रेशियो है वो n ईयर्स के बाद कितना हो जाता है, 3:4। तो आपको बताना क्या है कि इस n की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको बताना है कितने साल के बाद उनकी एज के बीच का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं हम। आपको क्या पता है कि a और b के बीच का जो अभी रेशियो है वो कितना है, तो रेशियो नहीं दिया है, यहाँ पे एजेस दिया है, तो हम एजेस ही लिख लेते हैं, 36/50। तो यहाँ से रेशियो निकल सकता है हमारा।
तो रेशियो क्या होगा, 2 से कट करेंगे क्या होगा 18 और ये क्या हो जाएगा 25। तो अभी जो रेशियो आता है कितना होता है 18/25। उसके बाद हम फिर उससे वही देखते हैं कि 18/25 तो अभी का रेशियो है, लेकिन ये रेशियो कुछ साल के बाद कितना हो जाता है 3:4। कितने साल में हो जाता है ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है और 18 और 25 में कितने का डिफरेंस आता है 7। अब डिफरेंस यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे 7 का है और यहाँ पे 1 का है। तो इसको हम इक्वल कैसे बनाते हैं, अब इस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, ठीक है। इस 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें पूरे में ऊपर और नीचे, और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस दोनों ऊपर नीचे में। अब आपको पता होगा कि अगर आप 1 में गुणा करेंगे 18 और 25 में तो आपको सेम ही नंबर मिलना है, 1 से गुणा करने का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर 7 का गुणा आप करेंगे इधर तो 7 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 7 गुणे में 4 28। ओके, अब आप देखिए ये इनके एजेस का रेशियो है। ओके, तो ये अभी कितना हो रहा है, तो देखिए 18 में +3 हो रहा है, लेकिन ये क्या है रेशियो है, ठीक है। अभी आपको टोटल नंबर नहीं पता है। यहाँ पे अगर आपको टाइम पता चल जाएगा तो आप पूरा निकाल सकते हैं कि ये कितना समय के बाद ये 18-21 रेशियो में आया है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसे, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको पता क्या है कि 18 और 25 एक्चुअली में ईयर्स में कितने हैं 36 और 50। तो हम क्या कर सकते हैं 36 और 50 से कैसे बना सकते हैं 2 से गुणा करके, ठीक है। तो अगर इधर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमको सारी वैल्यूज़ में भी 2 से गुणा करना होगा। तो 3 में भी हम 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 36/50, और ये अब क्या आ जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 42/56, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू चाहिए होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई 6 ईयर्स। आपने ईजिली फाइंड कर लिया, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया है, बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है। चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एज एंड बीज प्रेजेंट एज इज इन 3:1। 4 years ago द रेशियो वॉज 4:1, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब कह रहे हैं कि ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, तो ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:1। कह रहे हैं 4 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो कितना था 4:1 का। तो अभी आपको बताना क्या है कि ए की एज कितनी होगी। ओके, तो कैसे कर सकते हैं हम, तो हमको पता है कि 4 साल पहले की एज है, तो इसे हम पहले ही लिख लेते हैं 4:1, और ये 4 साल के बाद मतलब प्रेजेंट एज में कितने आ जाता है 3:1। ओके, तो अब क्या करते हैं हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा, तो 1 और 4 के बीच का डिफरेंस आ जाता है 3, और 1 और 3 के बीच का डिफरेंस आ जाता है 2। डिफरेंस सेम करना है तो क्या करेंगे हम 2 का गुणा करेंगे इस पूरे में और 3 का गुणा करेंगे इस पूरे में, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो 8/2, और ये कितना हो जाएगा 9/3। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हो गए हैं सेम। अब रेशियो में देखते हैं कितना अंतर हुआ है, तो रेशियो कितना बना है 8 का क्या बन गया है 9, मतलब +1 हुआ है रेशियो। लेकिन आपको क्या पता है कि 8 से 9 बनने के लिए 4 साल लगे हैं। ओके, तो 1 को आप 4 कैसे बना सकते हैं, तो 4 का गुणा कर दीजिए। तो 4 का गुणा आपको पता है एक जगह आप करते हैं तो आपको सब जगह भी करना होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, केवल ए की प्रेजेंट एज पूछा है कितनी है। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अब आप बताइए। प्रेजेंट एज वाला जो 3:1 था हमने इधर माना हुआ था, तो हम केवल 9 में गुणा कर दें तो 9 गुणे में 4 कितना आ जाएगा 36 ईयर्स। यही क्या होगा आपका आंसर। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसान होता है इस तरह के क्वेश्चंस को आपको लगाना। हार्डली मेरे ख्याल से 15 सेकेंड लगेंगे आपको इसे सॉल्व करने में। ओके, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं होती हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 रिस्पेक्टिवली 3 years हेंस। अब ये हेंस का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। हेंस का मतलब क्या होगा कि 3 साल के बाद। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज आनंद्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स। ओके, कह रहे हैं कि समीर और आनंद की एजेस का रेशियो कितना दिए हैं 5:4, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है इनकी। कह रहे हैं कि 3 साल के बाद उनकी एजेस का जो रेशियो क्या हो जाएगा 11:9। तो आपको बताना क्या है कि प्रेजेंट एज किसकी, आनंद की है। तो आनंद मतलब ये आपको निकालना होगा नीचे वाला। तो कैसे करेंगे, फिर से वही काम। इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है 1, इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है 2। तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा
इस पूरे में और 1 का गुणा इस पूरे में, तो कितना बन जाएगा 10 बटे में 8 और 1 का गुणा करने का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो क्या रहेगा 11 और 9 रहेगा। ठीक है, अब आपको पता क्या है कि 10 से 11 कितने दिन में बना है ये, तो हमको पता है कि 3 साल बना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा है 1, तो 1 को 3 कैसे बना सकते हैं 3 का गुणा करके। 3 का गुणा करेंगे तो सब में 3 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या आनंद की प्रेजेंट एज, जो कि ये क्या है नीचे वाला, तो इसमें हम 3 का गुणा कर लेते हैं, कितना जाएगा 8 गुणे में 3 24 ईयर्स, यही आपका क्या होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। 6 years ago the ratio of the ages of Kunal and Sagar was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. What is Sagar's age at present? कह रहे हैं कि 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु के बीच का अनुपात कितना था 6:5। अब ये हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ठीक उसी की तरह होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी हमको पता है कि कुणाल और सागर के आयु का अनुपात कितना है 6/5, लेकिन ये 6 साल पहले का है। कह रहे हैं 4 साल के बाद उनकी एजेस का अनुपात कितना हो जाता है 11/10। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा 1, और यहाँ पे भी इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है 1। मतलब क्या है कि डिफरेंसेस दोनों के बीच में सेम है, तो हमको कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है। गुणा भाग नहीं करना है तो क्या हम देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है रेशियो में, तो रेशियो में डिफरेंस आ जाता है 5 का। लेकिन हमको पता क्या है कि 6 साल पहले की ये एज है, मतलब -6 है ये आपका, और ये क्या है आपका 4 साल बाद की एज है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 4 10 साल का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है 5, तो 5 को 10 कैसे बना सकते हैं 2 से गुणा करके। अब आपको पता चल गया 2 हमको मिल गया मल्टीपल। अब जिसकी भी एज पूछता है उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए। किसकी एज पूछा है सागर एज एट प्रेजेंट, तो आप चाहे नीचे में 5 में गुणा करिए चाहे 10 में। ठीक है, 5 में गुणा करेंगे तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, और 10 में गुणा अगर करते हैं तो 4 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 साल पहले की एज है और ये 4 साल बाद की एज है। तो 5 में गुणा कर लीजिए 2 का कितना आ जाएगा 10। 10 में आपको 6 और ऐड करना होगा तो कितना आ जाएगा 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। टफ नहीं है, देखिए एक एक लाइन में आपको आंसर्स मिलते जाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। अ पर्सनस प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहीं भी रेशियो वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन होगा वो वर्ड्स में ही होगा, तो आपको खुद से कन्वर्ट करना होगा इसे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कह रहे हैं किसी पर्सन की जो एज है वो अपनी माँ की एज की 2/5 है अभी वर्तमान में। ठीक है, कह रहे हैं आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। कह रहे हैं 8 साल के बाद वो अपनी माँ की एज का 1/2 हो जाएगा। कह रहे हैं हाउ ओल्ड इज़ द मदर एट प्रेजेंट, वर्तमान में माँ की आयु कितनी है, ये आपको निकालना है। कैसे करेंगे हम, मान लेते हैं कि एक पर्सन क्या है ए है और उसकी मदर कौन है बी, तो इनके बीच का रिलेशनशिप पहला क्या दिया गया है कि ए की प्रेजेंट एज अपनी माँ की प्रेजेंट एज की 2/5 है, तो ए बराबर क्या होगा 2/5 ऑफ बी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a/b बराबर क्या आ गया 2/5। ये क्या है एट प्रेजेंट। ठीक इसी तरह हम निकाल सकते हैं क्या कि 8 साल के बाद उनकी एजेस के बीच का क्या रेशियो निकलता है, तो 8 साल के बाद कह रहे हैं कि वो अपनी माँ का एज का 1/2 हो जाएगा। तो अगर 8 साल के बाद देखते हैं तो ए क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ बी। तो अब क्या हो जाएगा ए और बी के बीच का रेशियो 1/2 8 ईयर्स के बाद। बस हमको रेशियोज मिल गए, काम आसान है। अब करते हैं हम, ये क्या आ गया 2/5, ये क्या आ गया 1/2। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, और यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। हम क्या करेंगे डिफरेंसेस को सेम करते हैं। 3 का गुणा हम किस में करेंगे इसमें, और 1 का गुणा किस में करेंगे हम इसमें। तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 का गुणा करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम मिला लेते हैं रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 से 3 बना है, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमको पता क्या है कि यहाँ पे ये 8 साल में ऐसा हुआ है, तो 8 साल में हुआ है ऐसा, तो हमको यहाँ 1 को 8 बनाना होगा, तो कैसे करेंगे हम 8 से गुणा करेंगे। अब हमको पता चल गया मल्टीपल क्या मिल गया यहाँ पे 8। अब जिसकी भी एज आपसे पूछा जाए आप उसमें 8 से गुणा करेंगे। मदर की एज पूछा गया है प्रेजेंट में क्या है, तो ये देखिए मदर की एज नीचे वाली हैं दोनों, ये क्या है 8 साल के बाद वाली एज और ये क्या है प्रेजेंट वाली एज। तो आप क्या करिए बस इसी में 8 से गुणा कर दीजिए। 8 गुणे में 5 कितना आ जाएगा 40 साल। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एजेस पे मैंने 7 क्वेश्चंस लिए थे आपके लिए,
बताने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस रेशियो पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इन्हें आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे द्वारा मिलने वाली सारी वीडियोस आपको डेली की डेली मिलेंगी और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एजेस के जो प्रॉब्लम्स थे मैंने बताने की कोशिश की थी आपको, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। मैं अगर देखूँगा कि क्वेश्चन अगर सही में कठिन है या टफ है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।